नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिग क्लासेस पे। एडिटोरियल करंट अफेयर्स में देखेंगे आज वन लाइनर जो पूरे एक साल का है, अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक। काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर है। अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो एक साल का करंट अफेयर्स लगभग तैयार हो जाएगा। इसी बुक में दिया हुआ फटाफट 100.com आम बजट, आर्थिक समीक्षा और प्रैक्टिस सेट का वीडियो लोड कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम से 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर का अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। राजस्थान में 19 अब नए जिले बनेंगे और 3 नए मंडल भी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगला है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्ति अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF एवं BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रणबीर सिंह को वर्ष 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया। किसे? रणबीर सिंह के। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया। कहाँ किया? मेथनॉल से चलने वाली बसों को, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना का संचालन करता है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारोड़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कहाँ? तो कर्नाटक के हुबली में। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया। सेवलॉन इंडिया ने किसे? सचिन तेंदुलकर को। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़ पंजाब में युवा उत्सव भारत @2047 लॉन्च किया। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फाइन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाला जिले को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया। इस बांस के क्रैश बैरियर को बहुबल्ली नाम दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 30 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया। थीम था सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। नेक्स्ट देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वस्थ
क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीदारों के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कुमारकोम, केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी। कौन? हेकानी जाखलू। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई। 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़े का प्रत्यर्पण किया है। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफ्री ब्राह इट इज एंशियंट टू बी देयर का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय बोलोगोंग और डिक्किन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन भारत भर में फैले 9000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध जन औषधि जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेगी। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क को भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय का है। उद्देश्य है कि भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कैबिनेट ने कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया है। अब आइए फरवरी महीने की कुछ वन लाइनर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 23 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया। भारत में पहली बार 20 जनवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। अगला है, याया त्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। याया त्सो झील को 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्त्रो मैराथन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया है। आइए अगला वन लाइनर है कि 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े
एवं महाराष्ट्र के सबसे पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICT, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध को चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की पहचान करना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैट बॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। किसने? UIDAI ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो मुंबई में की गई है। भारत में पहली बार केरल के इरिंजातापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक या रोबोट हाथी को पेश किया गया। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो कटक में किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों को पहचान करने के लिए परिवार पहचान एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई। 5.9 कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपये के बजटीय व्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन सेकेंड को मंजूरी प्रदान की है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद, हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष SCO भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इंदौर ग्रीन ब्रांड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। क्या शुरू किया है? जूप। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव परिवर्तित करने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग का कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीन या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनाई है। केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने PM कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों को से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा गया है। मुंबई के जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, नाम बदलकर पहले भारतीय RBI गवर्नर थे CD देशमुख, उनके नाम पर रखा गया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर
केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैटरी कूट लॉन्च किया है। केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 टीपीसी 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TITI शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाली समारोह का शुभारंभ किया। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIIRA मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट वन लाइनर है कि मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपये की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कैबिनेट ने ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमावर्ती राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड ex-situ संरक्षण प्रतिष्ठान योजना का घोषणा की है। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऑपरेशन AAG केरल पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य है केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना है। अब आइए जनवरी 2023 के वन लाइनर देखते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपये के परिव्यय से की है। नेक्स्ट है केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानूनों के छात्रों, आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैयार होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये की प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
हाल ही में दुनिया का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4,000 भुगतान भी किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी दी है। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले की मृत्यु संस्कारों का पता चला है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल का कोल्लम जिला दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किया है। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया है। 2000 किलोवाट पावर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा बना था। नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड में हिस्सा बने थे। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया था और उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश को प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजना का रूपरेखा तैयार की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल, जो सियोम नदी पर है, उसका उद्घाटन किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के
तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने आवासीय खपत के लिए कैपेटिव सोलर एनर्जी प्लांट संचालित करने वाली देश की पहली हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए मुंबई के बिबरिया कंडोमिनियम के साथ एक समझौता किया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी महाराष्ट्र में 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना लगाएगी। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए जारी किया है। नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2022 का 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। मैककैथन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO प्रसून जोशी का उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत के महापंजीयक कार्यालय RGI के अनुसार वर्ष 2014-16 में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख थी, जो वर्ष 2018 से 20 से घटकर 97 प्रति लाख हो गई। गैस मूल्य के निर्धारण के लिए गठित की गई समिति किरीट पारेख समिति ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी और नागपुर के बीच महाराष्ट्र के दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। मेघालय में जानवरों की दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ? तो मेघालय में, जानवरों की दवाई पहुंचाने के लिए। दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। 6 दिसंबर 2022 को भारत एवं बांग्लादेश के द्वारा मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ ढाका में मनाई गई। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में लॉन्च किया गया। इस ATM की सहायता से लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाकर सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब दोनों में राज्य पार्टी की दर्जा प्राप्त है। गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई। भारत राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया। हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 में 20 भारतीय कंपनियों ने 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अपना स्थान बनाया है। भारत 9वें स्थान से अब 5वें स्थान पर आ गया है। केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 दिसंबर 2022 को गोवा के मोपा में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया। भारत की सबसे समकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री P. विजयन ने किया। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम एवं लद्दाख के खुबानी को GI टैग प्रदान किया गया। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम एवं लद्दाख के खुबानी को GI टैग प्रदान किया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र UN ने पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए भारत की नमामि गंगे पहल की प्राकृतिक दुनिया की पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 बहाली प्रमुख पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित व्यापार योग्य उपकरणों का उपयोग करके देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इससे पहले ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु सरकार अध्यादेश ला चुकी है। स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेस्टा का इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश के महू में भारत के पहले
इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है गुजरात के बडनगर मोढेरा सूर्य मंदिर एवं त्रिपुरा की उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। पीटी उषा राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद बनी है। 23 से 26 दिसंबर के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया है। लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को लोसार महोत्सव मनाया गया। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केरल का धर्मदम पूर्ण पुस्तकालय वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। केरल राज्य सरकार द्वारा बेकल किले के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जिसके तहत लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों को लाया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी। हुगली नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ओडिशा के बरगढ़ में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनुष यात्रा 27 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा अपनी सौर नीति 2022 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 6000 मेगावाट तक पहुंचाना। पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और DRDO ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रोजेक्ट बानी भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क एवं गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषा डेटा एकत्र किया जाएगा, जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सके। सुप्रीम कोर्ट के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB की रक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट GIB का विचार पेश किया है। अब आइए नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है। इसका उद्देश्य राज्य की हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना तथा नई नौकरियों को सृजित करना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू करके की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा निवेश को आकर्षित करना है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया जाएगा। इसे PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाएगा। उड़ीसा की बाली यात्रा में 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 35 मिनट में 22,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कोमेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। कोमेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के मीनाक्षीपुरम तथा अरिट्टापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसे फर्स्ट स्टेप नाम दिया गया है। हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार ने लागू किया है। उद्देश्य है गंगा नदी के पानी सूखे इलाकों में पेयजल के रूप में पहुंचाना। राजगीर, बोधगया, गया तथा नवादा में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2022 को राजगीर से और 28 नवंबर 2022 को गया एवं बोधगया से की गई थी। पहले चरण में राजगीर, गया और बोधगया में लागू होगा तथा 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति करेगा। दूसरे चरण में नवादा में 2023 में लागू किया जाएगा। इसे जल जीवन हरियाली योजना के तहत लागू किया जाएगा। भारत ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। कृषिथॉन 2022 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में कृषि एक्सपो कृषिथॉन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में प्रयोग की जा रही नवीन कृषि तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसर बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। भारतीय सेना की लॉन्च नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बन गई। उन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। लॉन्च नायक मंजू। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके तहत 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी दौरा करेंगे। वाराणसी में किया जा रहा है, लेकिन काशी तमिल संगम। भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर से की गई। हिमाचल प्रदेश के काशी गंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया। यह 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अगला है उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी करने का निर्णय लिया है। नैनीताल से हल्द्वानी करने का निर्णय लिया है उत्तराखंड सरकार ने, और किसे? हाईकोर्ट को। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भागीदार राज्य मध्य प्रदेश तथा भागीदार देश नेपाल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और इस वर्ष का विषय था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार देश था। डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। विषय क्या था? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया यानी एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम तथा सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया गया है। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित ममलू गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। कहाँ? गुजरात में। लेखाकारों का 21वां वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया था। 15 से 17 नवंबर तक हैदराबाद में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना आदि है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 के वन लाइनर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार मेला भर्ती अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य है दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया।
जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभ्यारण्य तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत बोसुन गेर ने किया है। नेक्स्ट है, 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में C295 परिवहन विभाग निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी है। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभ्यारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। अगला है, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया है, जो गुजरात के केवड़िया में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों को पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना था। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। राजस्थान के नाथद्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ वेलिव का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 369 फीट है, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देती है। राजस्थान के नाथद्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलिव। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नामित किया है। किसे? PT उषा को खेल फील्ड धाविका में, इलैया राजा को संगीत के, वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्य आध्यात्मिक गुरु, KV विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक तेलुगु स्क्रिप्ट राइटर हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की है। इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर लेह लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। अगला है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना था। अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो AIR के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए का निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियम अध्यादेश 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। उज्जैन MP में स्थित 850 करोड़ की महाकाल लोक
कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानीय कांग्रेस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रंट रेक का उद्घाटन किया। इसे वेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा विकसित किया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में अफसा कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महाराष्ट्र 1.26 मिलियन और तमिलनाडु 1.23 मिलियन से विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। केरल राज्य का पुलमपारा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बन गया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानसेर में एससीओ आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया। हरियाणा सरकार के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया गया। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में स्थित कदबूर को पतला लोरिस स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। अगला वन लाइनर है कि भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में धन वर्षा योजना LIC के द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य है एक व्यक्तिगत बचत बीमा योजना। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेजों का उद्घाटन किया। दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा है। उद्देश्य है प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्टूडेंट पुलिस कैंडिडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी की दुकानें खोली गई। अगला है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी तट और कदम तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। भारत को अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हो गया है। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है किसानों कंपनियों को जंगल के बाहर वृक्षों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साथ लाना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया है। ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2022 के वन लाइनर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कला, विज्ञान, दर्शन आदि से संबंधित शिक्षा को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या लॉन्च किया है। इसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लोक उद्यम विभाग ने REC पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को भारत का 12वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 27 सितंबर 2022 तक वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसका उद्देश्य पर्यटकों को होने वाले समस्याओं को दूर करने पर विचार करना था। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों की जान बचाने के लिए उत्तरी सिक्किम में अपना पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। यह 5000 साल पुरानी हड़प्पाकालीन कलाकृतियों को रखा जाएगा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है देश में कुपोषण को दूर करने तथा बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। गुजरात के हजीरा में रिलायंस इंडस्ट्री भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगा। अगले 5 वर्षों में इसमें 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। गुजरात के हजीरा में
नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। इस वर्चुअल स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं जो स्कूल आने में सक्षम नहीं है या जिनके माता पिता लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया CERT-1 ने 13 देशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर हमलों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना था। HDFC बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत की है। यह वैन बिना बैंक वाले गांव में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया। यह डैम 411 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा और 95 मीटर चौड़ा है। मेघालय सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल निवासियों की सुरक्षा हेतु ऑनलाइन डेटा की खुफिया जानकारी एकत्रित करेगा। गुजरात सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को मुहैया कराना है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया के अगले 5 वर्षों के लिए विहान AI नामक योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी का 30% तक लाना है। नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंडमान निकोबार के सभी गांव का हर घर जल का प्रमाणीकरण प्राप्त है तथा यह ODA+ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन की जागृति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता 270 मेगावाट है जो प्रतिदिन 20,000 सेल का उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड हमेशा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों का आकर्षक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है जो छत्रपति महाराज शिवाजी के मुहर से प्रेरित है। इस ध्वज का निशान नाम दिया गया है, ध्वज को नाम निशान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल सुधार के लिए कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया है। इसके तहत देश में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार आधारित कृषि पर जोर दिया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य आदिवासी समुदाय पर उनकी पुरानी परंपराओं के दस्तावेज के लिए ज्ञानकोश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें 62 जनजातीय संप्रदायों का उल्लेख है। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास किया। यह सार्वजनिक निजी भागीदार पर आधारित होगा जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि 27 सितंबर को आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टाइकाथॉन प्रतियोगिता लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य खिलौनों के निर्माण में कचरे का उपयोग को प्रोत्साहित करना था। 15 से 16 सितंबर को नई दिल्ली में इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। इसका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाने का प्रयास करना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के प्रयोग पर बल देना था। एल्विस अजय हजारिका जो उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गए। नीति आयोग ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाना है। अगला देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी चौकी किबिथु सैन्य चौकी का नाम पूर्व जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली रूप से स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का आयोजन किया जिसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया। इसके तहत अंगदान के लिए जन भागीदारी को बढ़ाने पर बल दिया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले मार्ग राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव दिया। NDMC की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। चलिए, त्रिपुरा में स्थित दासपारा गांव में रासायनिक खादों के उपयोग को कम कर उसे प्राकृतिक आधारित जीवन शैली में बदल दिया गया है। इसके साथ ही यह भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव भी बन गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली को बेहतर करके देश की अर्थव्यवस्था को विकास पर विचार विमर्श करना था।
अगला है 10 से 11 सितंबर को अहमदाबाद के साइंस सिटी में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना। 7 सितंबर को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसे 119 यात्री 150 दिनों तक पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरे भारत को एकजुट करना था। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर NXT पहल शुरू किया। इसका उद्देश्य कोयम्बटूर शहर को अत्यधिक आकर्षक और जीवंत स्थल के रूप में विकसित करना है। गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर तथा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा 2021 में शुरू किए गए शून्य अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए नई दिल्ली में शून्य फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग को बढ़ावा देना है। HDFC बैंक NESL के सहयोग से इलेक्ट्रिक बाइक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इससे ग्राहकों के समय की बचत होगी तथा सुरक्षा की अधिक गारंटी होगी। तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला इंदौर भारत का पहला स्मार्ट शहर बन गया। अब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपना डिजिटल एड्रेस होगा, जिससे एक कोड के जरिए घर का लोकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने स्कूलों में छात्रों के बैग को बोझ को कम करने के लिए नो बैग डे की शुरुआत करने की घोषणा की है। साथ ही सप्ताह में कम से कम एक दिन अनिवार्य खेल पीरियड को भी लागू करेगा। अगला है, हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा, जो 10,000 एकड़ में फैला होगा। इसका उद्देश्य हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करना है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरुआत किया है। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए महिला निधि की शुरुआत किया है। हाल ही में चीन सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। उड़ीसा सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए छाता नामक वर्षा जल संचय योजना की शुरुआत की है। राजस्थान के झुंझुनू जिला में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र में देश भर के विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को संस्कार सिखाया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। ऊर्जा दस्ता ब्यूरो द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा ऊर्जा दस्ता पर बल देना है। उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव हर घर में RO का जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अभियान पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटारा करने में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान प्राप्त है। 28 से 29 सितंबर को वाशिंगटन DC में पहला US प्रशांत द्वीप देव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 12 प्रशांत द्वीपीय देशों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। 28 से 29 सितंबर को वाशिंगटन DC में पहला US प्रशांत द्वीप देश का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए स्थानों को जोड़ते हुए मोदी सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत किसानों को खेती के नए तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे खेतों में बेहतर उपज प्राप्त हो। नेक्स्ट है, 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी ने रेडियो जय घोष की शुरुआत की। यह एक दैनिक कार्यक्रम है जो राज्य के 75 जिलों में राज्य की संस्कृति और इतिहास से लोगों को अवगत कराएगा। जारी नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में प्रकाशित शोध लेख के आधार पर जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिन्नाब रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कर दिया गया। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। अगला है, सीमा सड़क संगठन BRO ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारी बारिश की स्थिति में सड़कों के बचाव तथा बाधा रहित आवागमन को बनाए रखना है। 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा किया गया। इसके तहत स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान पर आधारित नाटक का प्रदर्शन किया गया है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला
झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया। इस तकनीक में किसान अपने बीजों को ट्रैक कर उसकी जांच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है। प्रोजेक्ट टाइगर भारतीय सेना द्वारा शुरू। उद्देश्य है पूर्वी लद्दाख में खतरे वाले इलाकों में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विन्स हिसार में पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रोवेक्स वैक्सीन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में दिव्यांग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस पार्क में दिव्यांग लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उन्नत बीज वितरण के लिए नीति बनाई गई। असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसका उद्देश्य भारत की ड्रोन तकनीक में उत्कृष्टता बनाना है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किया। इससे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारशिला नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप की ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्वा बाजार की शुरुआत की और इसका उद्देश्य है जलीय कृषि करने वाले किसानों को सहायता करना। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की। इसमें शिक्षा के साथ साथ की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के भी प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह 2G एथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। अगला है, नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा अनुराग ठाकुर ने किया। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल आर्द्र भूमि की संख्या 75 हो गई है, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है 14। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी खिलाड़ियों को सभी विभागों में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के 5 प्रण का आह्वान किया। कौन कौन? तो विकसित भारत का लक्ष्य, एकता, अपनी विरासत पर गर्व करना, नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना, अपनी बेसिक मानसिकता को दूर रखना। 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला गोवा में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया। इस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया। इस बस का नाम स्विच EIV 22 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी किया। उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्षों में 2026-27 तक 16,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाले बस का उद्घाटन किया। इस बस की परिचालन लागत डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में कम होगी तथा CO2 का उत्सर्जन भी कम होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे लोगों रात के समय भी भ्रमण कर सकेंगे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया है। साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण IIT मद्रास के सहयोग से लॉर्सन एवं टर्बोन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। इसमें 2001 में भुज में आए भूकंप में जान गंवाले लोगों को नाम दर्शाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा उत्सव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा यह जारी किया गया। अमेजन इंडिया ने पूरे देश में अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का शुभारंभ किया, जिसे रोशनी नाम दिया गया। इस लालटेन को जलाने के लिए समुद्र के जल का उपयोग किया जाएगा, जो मछुआरों तथा गरीबों के लिए मददगार साबित होगी। महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही इसमें भाग लेने वाले गोविंदाओं को नौकरी देने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासिका का परिचालन शुभारंभ किया। यह ट्रेन 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच चलाई गई। ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर है तथा इसमें 295 डिब्बे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिला देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया, अर्थात यहाँ के सभी लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंत ताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होगा। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। पुल 300 मीटर लंबा तथा 14 मीटर चौड़ा है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक को 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चाबहार दिवस समारोह का उद्घाटन किया। भारत ने रूस तक आसान पहुंच के लिए चाबहार दिवस मनाया गया। हाल ही में केरल ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ते दरों पर लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इस उद्यान में हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न मसालों की प्रजाति होगी। राजस्थान के पुष्कर में भारत में अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क खोला गया। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाएगी, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया है। इस लिफ्ट के निर्माण से लोगों की सीढ़ियां चढ़ने की तकलीफ नहीं करनी होगी। शिल्प ग्राम के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने की योजना शुरू की। इसके तहत 8 गांव को शिल्प गांव के रूप में स्थापित किया जा चुका है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाएं, बच्चों आदि के कुपोषण से मुक्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं जुलाई 2022 के वन लाइनर। एससीओ देशों के बीच संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ाने के लिए भारतीय शहर वाराणसी को एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। एससीओ के मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग। स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज की शुरुआत की है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्यों के सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। इसके माध्यम से इन वाहनों को कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर नल का जल वाला देश का पहला जिला बन गया। जिले के 254 गांवों को नल का साफ पानी मिल रहा है। निर्माण कार्यक्रम IIT कानपुर द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से शुरू। उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े 15 स्टार्टअप का निर्माण करना। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान ने केवल महिलाओं के द्वारा संचालित बैंक राजस्थान महिला निधि स्थापित करने की घोषणा की। इसके लिए राजस्थान ने तेलंगाना के साथ समझौता किया। राजस्थान में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई। हाल ही में केरल राज्य को अपनी इंटरनेट सेवा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा आदि का विकास करना है। नेक्स्ट है हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागृति नामक शुभंकर लॉन्च किया। नेक्स्ट है हाल ही में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में राज्य में 2 लाख नए रोजगार का सृजन करना है। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विशाखापत्तनम में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बिजली क्षेत्र में हुए सुधारों को जश्न मनाने के लिए किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नागरिकों को
वाहन और मोबाइल की चोरी को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए EFIR प्रणाली की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में स्थित जवाहर नेहरू बंदरगाह 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जहां सभी बर्थ यानी गोदियों का संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की। इस एक्सचेंज के जरिए भारत में सोने का आयात बढ़ेगा, साथ ही निवेश में जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते नामक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य प्रति भूमि के सतत उपयोग को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय बढ़ाने में योगदान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। यह 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो 7 जिलों से गुजरेगा। फ्लिपकार्ट के ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी SCO का विस्तार करने हेतु बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह अपनी तरह की पहली महिला राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अर्न विथ लर्न योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा उद्देश्य है कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थी को स्कूल में वापस लाना है। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अगला है, 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संगोष्ठी का प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान रक्षा के क्षेत्र के समक्ष AI आधारित तकनीकों का प्रदर्शित किया गया। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9500 kg है, जो कांसे से निर्मित है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थान केरल तथा अहमदाबाद को शामिल किया गया है। NTPC लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। नेक्स्ट है, मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषणी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IIM के पूर्व अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी। इनसे पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2001 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात तथा कर्नाटक का, छोटे राज्यों में प्रथम मेघालय का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजमचार्य के स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है,
30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम आरएएमपी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला है, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने की मंजूरी दी है। 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थल, गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 सुविधा शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैंक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार स्कूल व कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य है। ये था राष्ट्रीय घटनाक्रम की वन लाइनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर